नाटक की प्रस्तुति के लिए सभी लोग हाथ ऊपर खड़े करके जोरदार तालियां बजाएं। और सती प्रथा से जकड़ा हुआ था। ऐसे समाज में एक स्त्री का भविष्य क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, उसे एक स्त्री ही समझ सकती थी। और ऐसे ही समय में सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था। क्यों क्या हुआ काका? सावित्री बाई और लड़कियों जैसी नहीं थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन तब के पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों का पढ़ना का अभिशाप माना जाता था। और सावित्री बाई का विवाह ज्योतिबा फुले से हो गया। सावित्री बाई के मन में जो पढ़ने लिखने की इच्छा थी, उसे ज्योतिबा बहुत अच्छे से जानते थे। और इस तरह सावित्री बाई की शिक्षा का आरंभ हुआ। समय के साथ साथ उनकी आयु भी बढ़ती गई और उनके बीच का प्यार भी। और ज्योतिबा के सहयोग से सावित्री बाई ने अपनी शिक्षा भी पूरी कर ली थी। लेकिन समाज में महिलाओं की दुर्दशा उस वक्त भी नहीं बदली थी। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? सावित्री, कितनी अजीब बात है। हम अपने आंगन को तो साफ देखना पसंद करते हैं, पर हमारे समाज को नहीं। पानी तब तक स्वच्छ रहता है जब तक वो बहता रहे। इसी तरह समय के साथ साथ हमारे विचार, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ा तो हम पिछड़ जाएंगे, मलिन ही रह जाएंगे। क्या समस्या जो आपको इतना विचलित कर रही है? स्त्रियों की दुर्दशा। स्त्रियों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही, और उस दुर्दशा का एक ही निराकरण है, विद्या प्राप्ति। सावित्री, मैंने तुम्हें शिक्षा देकर एक दिए को जलाया। क्या हम उस एक दिए से 1000 दिए नहीं जला पाएंगे? मैं स्वयं स्त्रियों को जाकर पढ़ाऊं, ये शक्य नहीं। आप मेरे निश्चय को पूरा कर सकती हैं? आपका प्रेम ही मेरे लिए प्रतिबद्धता है। सोच लो, रास्ता बहुत कठिन है। अगर आपका साथ रहा तो नहीं लगेगा। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना, उजाला होता ही है। सावित्री बाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर देश में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, और वो देश की पहली महिला अध्यापिका बन गई थी। और उन्होंने गांव में घर घर जाकर शिक्षा के लिए आमंत्रित किया। काका, मैं आपके बच्चे को शिक्षित करना चाहती हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटियां भी पढ़ें लिखें, वो भी कुछ बने? क्या आप चाहते हैं कि वो भी वो सब भुगतें जो आप लोगों ने भुगता है? आपकी बच्चियों का भी शिक्षा पर उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का। आप मेरा भरोसा कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं करना हमको भरोसा, मानी मुर्गियों को नहीं पढ़ाना हमको। उनके इस कदम का बहुत लोगों ने विरोध किया, और कई लोगों ने उनका समर्थन भी किया। क्या बात है पंडित, बहुत शांत लग रहे हो। और शांतता हमें पसंद नहीं। बोलो क्या बात है? समस्या है महाराज। क्या समस्या है? जल के प्रवाह को कौन रोक पाए पंडित? पर इन छोटे मोटे कंगरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। समुद्र हो या नदी, साम दाम दंड भेद, हमें जो करना है वो करेंगे, परंतु स्त्री को आज रोकेंगे। महाराज, बच्चों, शिक्षा तो एक ऐसा प्रकाश है जिससे जीवन के सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। शिक्षा तो एक शक्ति है जिससे हम अपने अंदर की सारी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। विद्या हम सबका अधिकार है। विद्या के लिए कोई ऊंच नीच छूट अछूत कुछ नहीं होता। विद्या तो एक पारस गुण है जिसे सिर्फ
छूने मात्र से इंसान का जीवन स्वर्ण हो जाता है। विद्या से इंसान सिर्फ स्वयं का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का उद्धार कर सकता है। समझे मेरी बात? सब अपने घर जाओ और यहाँ आने का तो साहस मत करना। जाओ। अरे रुको, ठहरो, सुनो तो। बच्चा, इतना अंदर रखना कि तुम्हारी अशुभ छाया हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारी बराबरी करने की चेष्टा मत करो, नहीं तो हमारा एक निर्देश तुम्हें ऐसा दंड देगा कि तुम्हारी सारी निष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। हम स्वयं यहाँ की व्यवस्था है, हम स्वयं यहाँ के दंड है, हम स्वयं। सावित्री, यदि कल तक तुमने अपना एक प्रयास बंद नहीं किया तो कल के सूर्यास्त तक तुम सदा सदा के लिए अस्त हो जाओगे। एक सावित्री के अस्त होने से मेरा निश्चय अस्त नहीं होगा। लोगों को शिक्षित करना कोई अपराध तो नहीं। अरे हमारे शास्त्रों का विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध है। किसी भी शास्त्र में ये तो नहीं लिखा कि शिक्षा प्राप्ति अपराध है। तो तुम अभी हमें ज्ञान दोगे? सावित्री, हमें ज्ञान दोगे तुम? नहीं, मैं सिर्फ अज्ञानता मिटा रही हूँ। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा सावित्री। चिंता नहीं। अरे बहिष्कृत कर देंगे तुम्हें, दाना पानी उठ जाएगा इस गांव से, बाहर निकाल देंगे गांव से तुम्हें। तो एक नए समाज का निर्माण हुआ। तो तुम हमें ललकारी हो? नहीं महाराज, ये पुकार मेरी नहीं बल्कि आने वाले कल की आहट है। अरे तुम्हारा आने वाला कल तो और भी ज्यादा दुश्वार होगा सावित्री, याद रखना। मुझे कल की नहीं काल की चिंता है। अरे हम स्वयं काल है, हम महाकाल है। तो ठीक, अब आप ही मेरा काम निश्चित कीजिए कि आने वाले कल को आप दुश्वार करें या आने वाला कल आपको दुरुस्त करता है। आपके पीछे महाराज। आप परछाई से डरते हैं और उगते हुए सूरज को रोकना चाहते हैं। हेलो, इस कार्यक्रम में तालियां बजती रहें बीच बीच में, क्योंकि बच्चियों का उत्साह बढ़ता रहे, हम सब लोगों का सहयोग मिलता रहे। सब लोग तालियां तो कम से कम बजाते रहें। डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो सकता है। हम तो यही चाहते हैं कि आखिर कुछ तो हो। ये लो। सावित्री, तुम जिस रास्ते से गुजरने वाली हो वहां तुम्हें से लेकर विद्यालय तक सामाजिक कुरीतियों का कीचड़ है, और उस कुरीतियों के कीचड़ से सनी हुई साड़ी को पहनकर कैसे शिक्षित करोगे अपने विद्यार्थियों को? समझ गए। अरे वो सावित्री भाई, अरे कहाँ चले गाँव की स्त्रियों को पढ़ाने के लिए? अरे जाती नहीं, बहुत बड़ा पाप कर रही है पाप। भाई, समाज के बनाए हुए नियम और रीति रिवाजों के खिलाफ सावित्री बाई ने अपने कदम बढ़ा लिए थे। उन पर कीचड़ फेंका गया।
घर से लेकर विद्यालय तक सामाजिक कुरीतियों का कीचड़ और उस कुरीतियों के कीचड़ से सनी हुई साड़ी को पहनकर कैसे शिक्षित करोगे अपने विद्यार्थियों को? काका, अब मुझे क्या हुआ? सावित्रीबाई की यही कहानी हर एक महिला को प्रेरित करने वाली है। सावित्रीबाई ने ही बताया कि नारी होने का मतलब सिर्फ घर और बच्चे संभालना ही नहीं है। नारी होने का मतलब शिक्षा प्राप्त करना और अपनी पहचान बनाना है। वो सावित्रीबाई ही थी जिन्होंने बड़े उत्साह और साहस से स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया। सावित्री के नारी शिक्षा का नतीजा ही आज की आधुनिक नारी है। सावित्रीबाई की कोशिशों का नतीजा है कि आज लड़कियां स्कूल जा सकती हैं। समाज में आए इन सभी बदलावों के लिए हम सावित्रीबाई के शुक्रगुजार हैं। उनके संघर्ष का ही नतीजा है आज हमारे भारत देश की राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री महिला बन सकी, लोकसभा एवं राज्यसभा की अध्यक्ष महिला बन सकी। सावित्रीबाई की देन से महिलाएं न्यायमूर्ति, वकील, डॉक्टर, लड़ाकू विमान चालक, रेल चालक हर एक क्षेत्र में उभर कर आगे आई हैं और इस पुरुष प्रधान समाज में अपना स्थान बनाकर कामयाब हुई। सावित्रीबाई ने शिक्षा रूपी हथियार महिलाओं को दिया, साथ साथ उनके अधिकार एवं कर्तव्य से अवगत कराया। उसका ही नतीजा आज की सशक्त नारी सशक्त भारत है। भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बचेंद्री पाल, सुष्मिता सेन, मिथिला राज, मैरी कॉम ऐसे कई नाम हैं जो समाज और परिवार की बेड़ियों को तोड़कर आगे आए। सावित्रीबाई की बेटियां कहलाना ही आज की नारी को उचित रहेगा। सावित्रीबाई के इस प्रयासों और साहस से आज की नारी प्रगति के रास्ते पर चल रही है। इसके लिए मैं सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले और उनकी सहायिका फातिमा शेख और उनके जैसे अन्य लोगों को शत शत नमन करती हूँ।